तो मेरे एयरफोर्स के साथियों, बेसिकली एयरफोर्स की वैकेंसी के बारे में आप सबको पता है, साथ ही साथ पेपर आपके अक्टूबर में स्टार्ट हो रहे हैं। पेपर के बारे में एक्साइटमेंट है आप लोगों के, बहुत सारे सवाल जवाब रेगुलरली हमारे पास आ रहे हैं, बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रही है, मैम कुछ शेड्यूल बताइए, कुछ स्ट्रैटेजी बताइए, मैम कैसे 1 महीने के अंदर इस पेपर को क्रैक करना है। मोटे तौर पर देखा जाए 1 महीना ही बचा है और उसमें 1 महीने में आपको लॉट ऑफ थिंग्स करनी है। तो बेसिकली आज मैं बताऊंगी आपको मैथ्स की स्ट्रैटेजी के बारे में कि मैथ्स के क्या क्या प्लान है और आपको कैसे करना है। आपने पूरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर सौंप दी और हम इस जिम्मेदारी के साथ आपके सामने खड़े हैं, बट आपको सुनना है, आपको समझना है कि आपको करना क्या क्या है। ठीक है, बहुत सारी चीजें होंगी इस वीडियो में जो हम बहुत सारी चीजें नहीं जानेंगे। और बेटा देखो, इसी बार करना है, ऐसा नहीं है। अब ढीला ढालापन जिंदगी में छोड़ दीजिए, अपने लक्ष्य को देखिए और आपको इसी बार अपनी वर्दी तक पहुंचना है। 1 महीने यार, जिंदगी के 1 महीने प्रॉपर तरीके से लगा दो, जहां पे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़िए। तो बच्चों यहाँ पे डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो बेसिकली अगर हम देखें यहाँ पे, तो एप्लीकेशन आपका जुलाई में आया था, अगस्त में 17 अप्रैल तक खत्म हो चुका था। एग्जाम डेट्स आपकी होंगी 10 अक्टूबर से शुरू। अब 10 अक्टूबर में आपको पता है कि एक शिफ्ट में तो पेपर होता नहीं है, पेपर शिफ्ट अलग अलग होते रहते हैं। एक दिन में 3 शिफ्ट हो जाती हैं, 4 शिफ्ट होती हैं और अलग अलग शिफ्ट में आपका पेपर होता है और कई दिन तक पेपर भी चलता है, जैसे 1 हफ्ता 10 दिन ऐसे पेपर चलते भी हैं आपके। बेसिकली आपका जब पेपर चलेगा तो हम एनालिसिस लेकर के भी आएंगे। अब दिक्कत, दिल की धड़कनें उनकी बढ़ जाती है जिनका सबसे पहले दिन पेपर होता है। नॉर्मलाइजेशन विल ऑल्सो प्ले अ मेजर रोल। तो जिसका टफ शिफ्ट होता है तो वो इतने खुश हो जाता है कि हाँ बाबा मेरा टफ शिफ्ट, मनाओ कि टफ शिफ्ट में आए। ठीक है कि टफ शिफ्ट वालों को फायदा तो मिल जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि आपका फेज 2 कब होगा, 28 जनवरी से लेके 5 सितंबर तुम्हें यहाँ तक पहुँचना है और उसके लिए तुम्हें यहाँ 13 अक्टूबर की जर्नी कंप्लीट करते हुए जाना है। ठीक है, ये आपके लाइफ के फेजेस हैं जिनको अभी आपको फेस करना है आने वाले महीनों में। अगली बात करें मेडिकल एक बहुत ही स्ट्रिक्ट पैरामीटर इन्होंने डिसाइड किया। जैसे पिछली बार से लेकर इस बार अगर हम डिस्कस करें तो बहुत छोटे छोटे माइनर डिफेक्ट्स की वजह से भी लोग बाहर हुए हैं। तो आपको एक बार अपने आप को मेडिकली फिट, अपना आपको रीचेक जरूर करा लो बेटा कि आप फिजिकली क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो कि नहीं। जिस चीज को आपने एम और गोल किया है, क्या आप वहां पे क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहे हो, ये चेक करना बहुत जरूरी है। ठीक है, पीएसएल आपका 17 मई को होगा, साथ ही साथ एनरोलमेंट लिस्ट 27 मई तक आ जाएगी और ज्वाइनिंग डेट आपकी 21 जून से 27 जून तक के बीच में आपकी हो जाएगी। बेसिकली क्या है, आपके सामने पूरी साइकिल है। अब आप में से ही कुछ वो लोग हैं जिन्होंने इस साइकिल को प्रॉपरली जिया, इस साइकिल में सीरियसनेस दिखाई, वो वर्दी लेकर के निकल जाएंगे और कुछ नालायक ऐसे भी रह जाएंगे जो कैमरे के पीछे बैठ करके मुस्कुरा रहे हैं और वो रिग्रेट करते रह जाएंगे लाइफ में। लाइफ इज वेरी शॉर्ट टू रिग्रेट। तो बेटा अपने आने वाले ये जो 6-7 महीने 8 महीने हैं, इसमें अब आप डिसाइड करो कि आपको वर्दी लेकर के निकलना है कि अपनी लाइफ में सिर्फ रिग्रेशन रखना है। ठीक है, और अभी नहीं तो कभी नहीं। बेसिकली ऑफलाइन बैचेस के बारे में बच्चे बहुत ज्यादा पूछ रहे थे। ऑफलाइन बैचेस के बारे में मैं डिस्कस करना चाहूंगी यहाँ पे कि XY ग्रुप अगर कोई कंबाइंड करता है और बहुत सारे बच्चे XY ग्रुप दोनों देते हैं तो उसकी फीस हम लोगों ने 40,000 से घटा करके 15,000 कर ली है। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रॉपर 15,000। दूसरी बात कि अगर हम X ग्रुप की बात करें तो वहां 10,000 है, Y ग्रुप की बात करें तो वहां पे भी 10,000 है। तो वाई नॉट टू ज्वाइन XY ग्रुप बोथ। ठीक है, जहां पे X और Y ग्रुप 1 महीने की बात है, 1 महीने में फुल फ्लैश कोर्स और पूरा कोर्स कंटेंट आपका कंप्लीट होगा। और बच्चों साथ ही साथ ये अभी से लेके पूरे सिलेक्शन तक की बात है, इसमें फ्री GD, फ्री बुक्स और फ्री सारे रिसोर्सेज आपको पूरी SSB मतलब जो एयरफोर्स के लिए GD है, PFT है, उसकी फुल ट्रेनिंग, पूरी कंबाइंड फुल फ्लश कोर्स मिलेगा। मतलब जीरो टू हीरो बैच है ये, पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको पूरे सिलेक्शन तक MKC आपके साथ रहेगा। तो बेसिकली ये बैच आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। यहाँ हमारे बहुत ही एक्सपर्ट टीचर्स जिनको पुराना बहुत एक्सपीरियंस है एयरफोर्स का, क्वेश्चन ओरिएंटेड। बेसिकली क्या होता है, समय की बहुत पाबंदी होती है आपके पेपर करने में, तो आपको ये पढ़ना है जो पेपर में आने वाला है। PhD करने की यहाँ कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो बेसिकली एकदम एग्जाम ओरिएंटेड आप हो जाइए। अगर हम बात करें
सिलेबस की, सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे हमें पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितनी ज़रूरत है, ये समझने की बहुत ज़रूरत है। एक्स ग्रुप की अगर हम बात करें तो एक्स ग्रुप में 20 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं, 25 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं और 25 क्वेश्चन फिजिक्स के आते हैं। इनकी अपनी अलग अलग सेक्शनल कट ऑफ भी होती है, जिसको आपको सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी होती है। कट ऑफ ओवरऑल पिछले सालों से अगर हम देखें तो थोड़ी सी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि कॉम्पिटिशन लेवल बढ़ रहा है और इस कंपटीशन लेवल में वही निकाल पाएगा यार जिसका फौलादी सीना है, जो कायदे से पढ़ करके अपने आप को बेवकूफ तो नहीं बना रहा है कि हाँ भाई हम बस पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं उसका कोई सर पैर नहीं है। तो बेसिकली आपको टू द पॉइंट पढ़ना है, एग्जाम ओरिएंटेड स्मार्ट अप्रोच। तो यहाँ पे आपको ये जानने की जरूरत है, इनकी अपनी सेक्शनल कट ऑफ भी होती है। कई बार पिछली बार बच्चे पॉइंट नंबर से रह गए हैं, तो अब आप ये समझिए कि उनकी तैयारी और बूस्टअप होनी चाहिए। कुछ उसमें से ऐसे भी होंगे जो उदास होकर मायूस होकर के बैठ गए होंगे देवदास बन करके, लेकिन एयरफोर्स डिफेंस की जगह उन लोगों के लिए नहीं है। उन लोगों के लिए है जो आज से अभी से अपनी सारी सैडनेस को हटा करके एकदम जज्बात के साथ खड़े होते हैं और अगली वैकेंसी को फोड़ के दिखाते हैं कायदे से। अगर वाई ग्रुप की बात करें तो वाई ग्रुप में क्या है, आपका ये जो रागा सेक्शन होता है, रागा सेक्शन से 3 क्वेश्चन और आपका इंग्लिश 20 क्वेश्चन। इंग्लिश का वेटेज हर जगह उतना ही है और हर पेपर में आता है, और अगर जो आपने इंग्लिश वहां पढ़ ली उसी इंग्लिश से यहाँ पर भी काम चल जाता है। तो बेसिकली इंग्लिश एक ऐसा सेक्टर है जो दोनों को बैलेंस कर देता है। और रीजनिंग एक ऐसा पार्ट है जिसको अगर आपने मुश्किल से 10 दिन भी कायदे से दे दिए तो रीजनिंग आपके बहुत हथेली पे एकदम तैयार हो जाएगी। अगर हम उन बच्चों की बात करें जो एक्स वाई बोथ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनका जो पेपर होगा वो डायरेक्ट 80 मार्क्स का होता है। उनको 85 मिनट्स मिलते हैं और उनके पेपर में मैथ्स आएगा, फिजिक्स भी आएगा, इंग्लिश भी आएगा और रागा सेक्शन भी आएगा। सारा कंबाइंड रिसोर्स होता है। यहाँ जो मेन पॉइंट पे तुम्हें फोकस करना है वो ये है कि आपको देखने हैं 70 मार्क्स 60 मिनट्स, 70 मार्क्स 60 मिनट्स। और साथ ही साथ अगर इन क्वेश्चंस को हम देखें तो ये पूरे क्वेश्चंस आपके कितने हैं, 70 क्वेश्चंस हैं। 70 क्वेश्चन 60 मिनट है। एक स्ट्रैटेजी तो जरूरी है भाई, एक स्ट्रैटेजी, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो हमें सटीक तरीके से क्वेश्चन करने की स्ट्रैटेजी दे। अगर इसी एक महीने में हम वो क्वेश्चंस लगाने में परेशान है जो डेढ़ पन्ने के आंसर है, तो उसका इट विल मेक नो सेंस टू यू। आपको उन क्वेश्चन पे स्ट्राइक करना है जो ऑप्शन से क्वेश्चन होते हैं। कुछ ट्रिक्स एंड टेक्निक के साथ काम बनेगा भाई साहब, तो वो ट्रिक्स एंड टेक्निक हम आपको सिखाएंगे समय के साथ। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि मैथ्स के सिलेबस की बात करते हैं, मैथ्स के सिलेबस में अगर हम बात करें तो बेसिकली यहाँ पे क्या क्या आएगा इस चीज को देख लेते हैं हम, कि यहाँ पे आपका 3D ज्योमेट्री एक क्वेश्चन आता ही आता है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। बायनॉमियल थ्योरम, कार्टेशियन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स ये आते हैं। सर्कल, कॉम्प्लेक्स नंबर, कोनिक सेक्शन, डेफिनेट एंड इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशिएशन, लिमिट कंटिन्यूटी, स्ट्रेट लाइंस, फैमिली ऑफ कर्व्स। साथ ही साथ और मैं ये चाहूंगी कि आप इनके स्क्रीनशॉट्स भी जरूर ले लें। आप इनके स्क्रीनशॉट्स लेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। आपके पास एक चेकलिस्ट होनी चाहिए, इसके स्क्रीनशॉट लिख करके एक पेज में सिलेबस को लिख करके अपने जहां पे आप बैठते हो पढ़ने उसी के ऊपर सामने चिपका दो, और जैसे जैसे हम कोर्स कंप्लीट करेंगे उसके सामने एक चेकलिस्ट टिक बॉक्स हो जाना चाहिए आपका। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक के बिना तो हर एग्जाम अधूरा है। वेक्टर, लीनियर इक्वेशन, लीनियर प्रोग्रामिंग, मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन से अब फिलहाल क्वेश्चंस नहीं आते तो इसको आप इग्नोर कर दीजिए, और यहाँ पे मैथमेटिकल रीजनिंग भी आप इग्नोर कर सकते हैं। इन 2 चैप्टर्स को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, परमुटेशन कॉम्बिनेशन एज यूजुअल, प्रोबेबिलिटी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, सेट थ्योरी, रिलेशन फंक्शन एंड स्टैटिस्टिक्स। ये जितने भी चैप्टर हैं आप बोलोगे मैम क्वेश्चन तो 25 आते हैं, चैप्टर तो आपने 25 से ज़्यादा गिना दिए। ये मैंने नहीं लॉन्च किया बेटा सिलेबस, ये सिलेबस ऑलरेडी अथॉरिटी ने लॉन्च किया है, और ये बात की सच्चाई है कि यहाँ पे आपके क्वेश्चन 25 आते हैं और चैप्टर उससे ज़्यादा है। पॉइंट ये है कि हर चैप्टर से कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और मैं आपको बताऊं कि पेपर का लेवल हाई होता है। ऐसा वो वाली बात नहीं रह गई कि एयरफोर्स में अब पहले वाले जैसे लोग अब कुछ भी चलेगा, नहीं बाबा कुछ भी नहीं चल पाएगा। आपको पढ़ के बैठना पड़ेगा और सटीक तरीके से पढ़ के बैठना पड़ेगा, तब जाके काम बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हमारे ऑनलाइन बैचेस की। जो बच्चे डिस्टेंस लर्निंग पे नहीं, मतलब डिस्टेंस लर्निंग कर रहे हैं, बेसिकली क्या है देखो, बैच
लॉन्च हो चुका है, सिलेबस रीस्टार्ट हो गया है। जो बच्चे स्टार्ट कर चुके हैं उनको बधाई हो, लेकिन जो बच्चे अभी भी सो रहे हैं, आलस के मारे पड़े हुए हैं, उनको ये समझने की ज़रूरत है कि 1 महीने में अभी भी नहीं तो पता नहीं कब उनके सामने जादू मंत्र की छड़ी तो आएगी नहीं। लेकिन हाँ, हमने एक बैच ज़रूर लॉन्च किया है, ये बैच जहाँ पे हम 1 महीने में आपको फुल फ्लेज्ड कोर्स पढ़ाएंगे। साथ ही साथ बैच का आप देखो रेट कितना है, 2000। इस 2000 के बैच में हम आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे, आपकी प्रॉपर पूरे सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट होगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपको टीचर के साथ इंटरेक्टिव सेशन, डाउट काउंटर, लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्लस लाइव लेक्चर्स, यहाँ पे लाइव लेक्चर्स भी होंगे, ठीक है, डेली लाइव लेक्चर्स, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे एमकेसी के अलग से आप मॉक टेस्ट परचेज भी कर सकते हैं, जहां पे आपको 1 महीने में रेगुलरली मॉक टेस्ट देने ही देने हैं, क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठते हैं तब आपको समझ में आता है पेपर में क्या आ रहा है और आप पढ़ क्या रहे थे। यू विल हैव अ डिफरेंस ऑफ इट। साथ ही साथ आपको टाइम मैनेजमेंट, उस टाइम मैनेजमेंट में आपको क्या करना है, कैसे आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। साथ ही साथ अपना टेम्परामेंट चेक करना होता है बेटा। टेम्परामेंट क्या, जैसे ही सुई के काटे समय के और नजदीक जा रहे हैं, क्या आप उस मेंटल बैलेंस को आप अपना संभाल पा रहे हैं? क्या बढ़ते हुए समय के साथ क्वेश्चन की एक्यूरेसी और अटेम्प्ट्स बढ़ रहे हैं कि और कम होते जा रहे हैं? क्या उस टेम्परामेंट को आप संभाल पा रहे हैं कि जहां पे आप एक्यूरेसी को मेंटेन कर पा रहे हैं? क्योंकि यहां पे एक नेगेटिव मार्किंग बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। कई बार पिछली बार बच्चे रिग्रेट कर रहे थे कि मैम मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन ना किया होता तो शायद आज मेरा सिलेक्शन हो गया होता। तो ये क्या शायद में आप भी आ रहे हैं, इस चीज को ध्यान रखिए, ठीक है। कि अब इन स्ट्रैटेजीज को फॉलो करने के लिए बहुत सारी बातें हैं आपसे डिस्कस करने, बहुत सारे प्लान डिस्कस करने, लेकिन ये प्लान्स डिस्कस होंगे इन यूट्यूब क्लासेस में और साथ ही साथ आपके एप्लीकेशन वाले क्लासेस में। हम आपको कुछ ना कुछ एप्लीकेशन में बहुत जल्दी बड़ा नया तोहफा भी देंगे, कुछ ना कुछ नया प्लान कर रहे हैं बेटा, एग्जीक्यूट करेंगे बहुत जल्दी। तो एप्लीकेशन का पार्ट ज़रूर बन जाइए, आपको बहुत जल्दी सक्सेस, मतलब एमकेसी आपकी शुरुआत से लेकर एंड तक आपके साथ खड़ा हुआ है, ये हमारा दावा है। आपको बस जुड़ना है और आपको अपने आप से पूछना है क्या आप तैयार हो, ठीक है। इस सवाल के साथ मैं आपको कमेंट सेक्शन में छोड़ती हूँ, इस सवाल का जवाब दीजिए और मिलते हैं आपसे ट्यूसडे को, जैसा कि मैंने कहा, मैथ्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।